नौजवानों का दौर है, मैं भी नौजवान है तो ये भी नौजवान है। जिन लोगों ने 17 में समाजवादी को लड़ाया था और स्वार्थ से जिताया था, हर एक आदमी इधर मौजूद है। बिल्कुल सही। बस एक स्वार की 58 54 रह गई है जो उधर है, लेकिन पूरी आवाम इधर है। आपने चेयरमैन साहब ने एक बात कही कि बड़े बाप की औलाद है वो, मैं कहता हूँ बड़े बाप की औलाद नहीं, घमंडी बाप की औलाद है। वो इज्जत मंतशाह, वो जिल्लो मंतशाह, जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने कहा, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। जो आदमी अपने आप को खुदा की तरह समझता है, मैं मानता हूँ उसका हशर इससे ही बुरा हो। हम सब बैठे हैं इधर, आज इकट्ठा हुए हैं। मैं कुछ बातें रखना चाहूंगा। जो सपा की सरकार गुजरी, उसमें जितना मुसलमानों को नुकसान हुआ है, मैं मानता हूँ किसी सरकार में मुसलमान इतने पीछे नहीं हुए। यही बात है। कब्रिस्तानों की मिट्टी आपकी उठी, मजार आपके शहीद हुए, मस्जिदें आपकी शहीद हुई। अगर ये किसी और सरकार में होता तो एक दंगा होता। बात सही है। जब कब्रिस्तान की मिट्टी उठाई गई, जिनकी कब्र थी उसमें से जब हड्डियां निकली, तो जब अधिकारियों ने पूछा कि मंत्री जी इसका क्या करना है, तो इतने गुरूर और घमंड में थे, उन्होंने कहा ये हड्डियां कुत्तों को खिला दे। अल्लाह माफ करे। आपने कौन सी मेहनत चेयरमैन साहब ने हम सबने नहीं कही उनकी। इन्होंने सिर्फ एक से एक लड़वाने का काम किया है। जैसे अंग्रेज लड़ाते थे, आजम और उसका परिवार भी अंग्रेजों से कम नहीं है। रामपुर जबकि एक ऐसी स्टेट रही है जब यहाँ अंग्रेजों की हुकूमत कभी हुई नहीं, जब उनकी नहीं होने दी तो ये 58 54 की कैसे होने देंगे हम। आज मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है। जो आप लोगों में जज्बा है, उससे साफ जाहिर होता है कि समाजवादी की जमानत जब्त होने वाली है इंशाअल्लाह। आपने बात कही रोजगार की, मुझे बहुत अच्छा लगा। चेयरमैन साहब और हम एक ही सोच रखते हैं। रामपुर कानपुर के बाद दूसरे नंबर पे आता था रोजगार के लिए, लेकिन इन्होंने सारा रोजगार बंद कराया। पढ़े लिखे युवाओं को, मैं कहूँ फिर से, पढ़े लिखे युवाओं को इन्होंने हाथों में रिक्शा थमाई। क्या उनका हक नहीं है महंगे महंगे गाड़ियों में घूमना? क्या उनका हक नहीं है अच्छी नौकरी पाना? हमारी जब बात हुई, हमारी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी, वो भारत सरकार की उद्योग मंत्री हैं। आज आप सबके सामने, चेयरमैन साहब के सामने, हबीब चेयरमैन साहब के सामने, पल्ली साहब के सामने, जितने मेरे हजरात इधर खड़े, मैं कहूँगा इंशाल्लाह सरकार बनते ही अगले 5 साल के अंदर हम 2 फैक्ट्रियां, एक स्वार में और एक टांडे में लगवा के देंगे। एक स्वार में बस अड्डा चाहिए नहीं आनी चाहिए। चेयरमैन साहब और हमारी बात हुई, चेयरमैन साहब ने भी कहा सबसे जरूरी काम स्वार के लिए बस अड्डा, और इंशाल्लाह बस अड्डा भी बनेगा, बसों की रूट भी बढ़ाई जाएगी, और जो सबसे जरूरी है, एक अच्छा अस्पताल। आप लोगों को भागना पड़ता है मुरादाबाद, आप लोगों को भागना पड़ता है रामपुर। असल में कोई सरकारी डॉक्टर नहीं आना चाहता रामपुर, क्योंकि जब यहाँ के जो आजम खान थे, जब उनको मुर्गा बनाएंगे तो कोई अपनी देखी इज्जत, और सब अपनी इज्जत क्या रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ, हम रोजगार भी लाना चाहते हैं। जैसे भाई साहब चेयरमैन साहब ने कहा, सड़कें और नालियां तो हैं, लेकिन स्वार में जो लोग 2017 में कह के गए थे कि हम इसको लंदन और अमेरिका बनाएंगे, हमारा और चेयरमैन साहब और हम सब की सोच में मानता हूँ यह है कि इस स्वार टांडा को ना लंदन चाहिए ना अमेरिका, ये स्वार टांडे को एक बेहतर स्वार टांडा इंशाल्लाह आप और हम मिलके बनाएंगे। मैं एक बात, इन्होंने हमारे चेयरमैन साहब ने और बात कही कि मेरे वालिद साहब की बात सही है, मेरे वालिद है। चेयरमैन साहब, मुझे इसलिए लगता है इन लोगों को मेरे वालिद की ज्यादा आदत पड़ी हुई है। 10 मार्च के बाद इनकी आदतें भी सुधर जाएंगी इंशाल्लाह, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, क्योंकि मैं नवेद में नहीं हूँ। आपको वोट मांगना है, अब तमीज और तहजीब के दायरे में मांगिए, हमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप डरा के धमका के सोचोगे कि आले हसन है और प्रशासन और पुलिस के दबाव आप दिखाएंगे, तो वो हमें मंजूर नहीं। हर किसी वोटर को अधिकार है अपना वोट, अपना हक देने। जब स्वार में इस कस्बे में 250 लड़के उठे थे, जब चेयरमैन साहब भी गए थे, आवाज उठे थे नहीं उठे थे बताओ? तो जो आदमी, अच्छा मुझे बताइए, जब एनआरसी की पूरी बात हुई, एनआरसी में इन्होंने लोगों को उकसाया, चेयरमैन साहब ने भी लोगों को शांत किया, इन्होंने रामपुर में उकसाया और उस
इनके उकसाने की वजह से एक जवान लड़के की मौत हुई। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमें आपको इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक सीट गठबंधन मिलेगी और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका एक अकेला आदमी है, आपका एक आदमी सरकार में जा रहा है। इंशाल्लाह आपके काम होंगे। और मैं चेयरमैन साहब से कहना चाहता हूं कि आने वाले दौर में हम और आप सब मिलके, मैं चाहता हूं स्वार के खास तौर से हमारी नगर पालिका के जो समस्या बची हैं, जो काम, वैसे तो चेयरमैन साहब ने बहुत काम किया है, बचे कुछ काम भी हम करवाएंगे, लेकिन हमें मजबूती चाहिए आपसे। बात सही है कि हम 70,000 से शुरू कर रहे हैं और ये भी बात सही है कि हर गांव से वोट मिल रहा है, लेकिन जब से आप लोगों को देखिए, होता क्या है, जब आदमी कहीं से गुजरता है तो लोगों के चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है उससे अंदाजा लग जाता है। तो स्वार की मुस्कुराहटें शुरू हो चुकी हैं, स्वार में एक इनकलाब शुरू हो चुका है। मैं मुसलमानों से खास तौर से गुजारिश करूंगा कि आप लोगों को समझना है, मुलायम सिंह यादव जी जिन्होंने समाजवादी पार्टी शुरू करी, उन्होंने अपने परिवार को भाजपा में भेज दिया। तो आप लोग कुर्बानी के बकरे क्यों बन रहे हैं? मरे कौन आप लोग, पिसे कौन आप लोग, मुकदमे झेले कौन आप लोग? जो मुजफ्फरनगर में इन्होंने किया था 2013 में आजम खान ने। मैं नहीं चाहता कि रामपुर की इस गंगा जमनी तहसील पे इतना सा भी दाग है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस भाईचारे को बनाए रखिए। देखिए, चुनाव एक दिन का होता है और रिश्ते सालों साल चलते हैं। ये लोग चाहते हैं कि सांप्रदायिक माहौल पैदा हो। अब आप घबरी की बात मैं बताऊं, घबराने की तो घबरी की इतनी बात हो गई है कि कल इन्होंने अखिलेश यादव को बुला लिया। अब अखिलेश यादव की जब बात करते हैं तो अखिलेश जी कोई, जो ये लोग कहते हैं ना समाजवादी मुसलमानों की पार्टी है, तो ये मुझे बताइए, क्या अखिलेश यादव जी हज पे गए हैं? क्या उन्होंने बुरा किया है? जुम्मे की नमाज पढ़ी है, रोजे रखे हैं, कुछ किया है? बताओ, किया है या नहीं किया है? तो ये कौन सी, आप अपना देखिए। मुलायम सिंह यादव जी की बहू चली गई सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर, उन लोगों ने अपनी कर ली। आप अपनी सोचिए, आपके लिए हम हैं और आपका कोई नहीं है इधर। ये जो है आज जमानत पे, ये फिर कल अंदर जाएंगे। जो जमानत पे आज हैं, ये फिर कल अंदर जाएंगे। इन्होंने क्या किया, बात नवेद मियां की करते थे कि शहर के लोग आते थे, इनके साथ तो शहर की टोली आती है और एक शहर के लड़का है, उसको सारे, उसके वालिद को सारे ठेके दे दिए, सारे काम दे दिए, क्षेत्र वासियों को पीछे छोड़ा। शेरपुरे का तो खैर चेयरमैन साहब और हम उस दिन बात कर रहे थे, शेरपुरे में तो ऐसा हुआ कि सुबह डली, सड़क डली, शाम को उद्घाटन होना था, पहुंचने से पहले सड़क टूट गई शेरपुरे में। तो जैसी इनकी नीयत वैसे इनके काम। नीयत साफ रखनी चाहिए। इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया। मेरे नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोगों को समझना है। और ये जो यूनिवर्सिटी का पूरा बवाल हुआ है, मैं एक सवाल अपने नौजवानों से पूछना चाहता हूं खास तौर से। रजा डिग्री कॉलेज का नाम सुना है? सुना है नहीं सुना है पीछे वालों? रजा डिग्री कॉलेज में बीए की फर्स्ट ईयर की फीस है 2600 रुपए। वही बीए की फीस जौहर यूनिवर्सिटी में है 85,700 रुपए एक साल की। अगर हमने वो सरकारी बनाने के सोचा तो हमने गलत क्या किया? हमें और चेयरमैन साहब को थोड़ी ना पढ़ना है, उसमें पढ़ेंगे आप लोग, आपके बच्चे, आपकी आने वाली नस्लें। हम चाहते हैं वो भी सरकारी हो। जो इंसान कहता है कि ऊपर के फैसले अल्लाह करता है, नीचे के हम, उससे बड़ा, उससे ज्यादा घमंडी इंसान नहीं है। जबकि कुरान शरीफ में हर धर्म की किताब में लिखा है, चाहे वो भगवत गीता हो या गुरु ग्रंथ साहिब हो, बाइबल, लेकिन कुरान शरीफ में पहले सिपारे में इसका जिक्र है कि अल्लाह से बराबरी करना सबसे बड़ा गुनाह है और गुनहगार का साथ देने वाला भी गुनहगार है। आवाज अब आ गया, अब आ रही आवाज आपको? इंशाल्लाह तुम्हारी यही गूंजे पहुंचेंगी लखनऊ और दिल्ली तक। आने वाले वक्त में 14 तारीख को वोटिंग है। कप प्लेट का निशान है।